एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, उसके बाद मैं कर्नल आरएसएन सिंह साहब का रुख करूंगा। मसूद अजहर के बाद अब दाऊद इब्राहिम पर भी शिकंजा कस सकता है। एफएटीएफ में बेबस पाकिस्तान कर सकता है दाऊद के खिलाफ कार्रवाई। एफएटीएफ के 27 पॉइंट्स में दाऊद पर कार्रवाई की भी शर्त थी। यह टेररिस्ट भी पाकिस्तान की सरजमीन पर है, कराची का उसका एड्रेस तक पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बावजूद झूठ पर झूठ बोलता आया है पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को लेकर। लेकिन अब जल्द ही उसके खिलाफ भी करनी पड़ सकती है पाकिस्तान को कार्रवाई। एफएटीएफ की शर्त पर ही हाफिज और मसूद पर देखिए कार्रवाई हुई है और आने वाले वक्त में दाऊद के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मजबूर हो सकता है पाकिस्तान। कर्नल आरएसएन सिंह साहब, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? एफएटीएफ का डर क्या पाकिस्तान को इसके लिए मजबूर कर पाएगा? देखिए, जब आप मजबूरियों की बात कर रहे थे जी, उन मजबूरियों में एक और चीज शामिल कर लीजिए कि एक जो इनको राहत मिलती थी फाइनेंशियल तरीके से अरब वर्ल्ड से, अरब वर्ल्ड जो है वो खुद ही बिल्कुल उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही चिंतनीय है, चिंता वाली है। आपको मालूम है कि ऑयल रेवेन्यूज जो है वो 2/3 से आ गई हैं और पाकिस्तान के जितने एक्सपेक्ट्रेट वर्कर्स हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान को ये धमकी दी गई है कि आप अपने एक्सपेट्रिएट्स, अगर आपने इस तरह की दहशतगर्दी का कार्यक्रम जारी रखा तो इसका बहुत बुरा असर होगा। ये इमरान खान को डायरेक्टली ये कन्वे किया गया है। दूसरी बात ये भी आप समझ लें कि मजबूरियों में एक और चीज है कि ये कुछ जो जिहादी तंजीमें हैं, जैसे कि वो बरेलवियों का ये जिसके खादिम रिजवी हेड थे बरेलवियों के, उसके तहरीके लबैक के, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी हत्या वहां की इंटेलिजेंस ने करवाई है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने इनके हुक्मरानों के मुताबिक अपने औकात से वो बाहर चला गया था। वो मौलवी वो बात कर रहा था कि यहाँ पर फ्रेंच की एम्बेसी बंद करो, फ्रेंच से डिप्लोमेटिक रिलेशंस फ्रांस से तोड़ दो, और उसी तरह की चीजें अब ये जैसे ही ये बोल रहा है कि इजराइल से अब बात बताइए कि अरब देश अगर इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उन्होंने स्थापित किया गया है, तो वो क्या ये इस गंदे से मुल्ला से पूछ के करेंगे वो? तो ये एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट भी है पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए मुझे ये भी अगर इसी तरह से ये बोलता रहा इजराइल और ये वहां की विदेश नीति के बारे में, तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि इसको भी एक दिन गफ्फारी साहब जवाब तो दे दीजिए कुछ। आरएसएन सिंह साहब ने आप लोगों की पोल खोल कर रख दी, कुछ जवाब तो दे दीजिए। इन नागों को पालना क्यों मजबूरी है पाकिस्तान की? क्यों इतना एम्बैरेसमेंट झेलते रहते हैं पूरी दुनिया के सामने? समीर अब्बास, कर्नल साहब के लिए बस मैं इतना कहूंगा कि कभी तो सच बोल लिया करें। हमेशा झूठ और बस झूठ बोलते हैं। क्या हमारी एजेंसियां इसी काम के लिए रह गई हैं कि हमारे अपने बंदों को वो मारेंगी? वो अगर मारेंगी तो आप लोगों को चुन चुन के मारेंगी जिनको वो मारना चाहिए। हालांकि वो इस तरह का काम नहीं करती, वो ख्वाब में ये काम नेगेटिव लगता है हमेशा। अपने बंदों को कोई नहीं मारता होता। अगर ऐसा होता तो आपके अंदर भी बहुत सारे फसादी हैं, आपकी एजेंसियां यही काम करती होंगी। तो इसलिए आपको लगता है कि हमारी एजेंसियां भी यही काम करती हैं। कभी तो सच बोल लिया करें। आप कभी भी हकीकत पर गफ्फारी साहब, कहीं आप इसलिए तो बौखलाए हुए नहीं हैं क्योंकि ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है, और हम सब जानते हैं एफएटीएफ ने अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया पाकिस्तान को तो इकोनॉमी तो धड़ाम हो जाएगी आपकी, पहले ही बदतर हालत में है। पाकिस्तान को क्रॉस करने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट रह गए और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम कर लेंगे अचीव। आपकी सारी की सारी जो तपस्या है ना इंडिया की, वो सारी दरी की दरी रह जाएगी। मनीष, ये एफएटीएफ की जो तलवार लटक रही है ब्लैकलिस्ट होने वाली, इसके चलते आने वाले वक्त में कुछ और सच जो है वो सामने आ जाएंगे क्या? कुछ और एक्सपोज हो जाएगा क्या पाकिस्तान? देखिए समीर, दरअसल पाकिस्तान को अपने आका चीन पर बहुत भरोसा है और मौलाना मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन ने पूरी कोशिश कर ली थी संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन प्रतिबंधित लिस्ट में आखिरकार मसूद अजहर शामिल हुए थे। अब एफएटीएफ में भी कितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान, लेकिन एक न एक दिन कार्रवाई होनी ही है। ग्रे लिस्ट में तो है ही, ये अलग बात है कि तकनीकी पहलुओं की वजह से वो अभी ब्लैक लिस्ट में नहीं जा पाए हैं, लेकिन दबाव में ही सही वो सच सामने आ रहा है। और गफ्फारी साहब, सच तो आप लोग बोलते ही हैं, सच तो आप बोल ही रहते हैं कि बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया ने देखा। अब थोड़े ही दिन में यह भी सच आप देखेंगे कि मसूद अजहर को लेकर क्या क्या होना है। बहरहाल
दे रहा है दुरुस्त है। अच्छी बात यह है कि कम से कम पाकिस्तान की कोर्ट ने पता बता दिया कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही रहता है, और अब आगे जब दुनिया पाकिस्तान से इसका हिसाब लेगी तब समझ में आएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।